नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 2 की सीरीज चल रही है और आज की जो सीरीज है वह है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। जो सेकंड वर्ल्ड वार था उससे संबंधित आज की सीरीज है, आज का क्लास है, आज का लेक्चर है। और आप लोग को जरूर यह जानकारी आपको दे दें कि बिहार स्टेट पेपर 2 का जो भी सिलेबस है, सिलेबस वाइज ही सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यह भी है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज कर सकते हैं। पेपर 2 हिस्ट्री का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। 8318397276 वर्ड मैसेज करिएगा। ओनली 200 में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा पेपर 2 हिस्ट्री का। इसमें आपको 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ 1375 आपको एमसीक्यू मिलेगा, साथ ही साथ हर यूनिट का एक अलग पीडीएफ आपको मिलेगा। जैसे यह यूनिट जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का यह आपका पीडीएफ है, ठीक है, यह आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जितना भी पीडीएफ है और सिलेबस में, उस हर सिलेबस वाइज सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज कर लीजिएगा। और 200 का पेमेंट आप कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको मटेरियल मिल जाएगा। और एक बात और बता दूं, हमारे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये एकदम रामबाण है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित 2 प्रश्न भी आए तो इसी में से आएगा, 10 प्रश्न भी आए तो इसी में से आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मटेरियल हमारे द्वारा तैयार किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। पेपर 2 हिस्ट्री, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का यह तात्कालिकरण था, जर्मनी का पोलैंड पर हमला 1 सितंबर 1939, ठीक है। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरुआत होती है और 2 सितंबर 1945 तक चलता है, लगभग 6 वर्ष तक। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए यहाँ से कई सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, इसका अंत कब हुआ था, कितने वर्ष तक लड़ा गया था, कितने देशों ने भाग लिया था, इसका तात्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला, ठीक है, आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल, जर्मन जो जनरल था रोमेल, इसका नाम रखा गया था डेजर्ट फॉक्स, मतलब रेगिस्तानी लोमड़ी, ठीक है। यह मित्र देश के लोग, मित्र राष्ट्र के लोग यह रोमेल को यह कहते थे, डेजर्ट फॉक्स कहते थे। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया 1935 में। देखिए वर्साय की जो संधि हुई थी यह 1919 में हुई थी, जिसमें जर्मनी पर बहुत सारे संधियां उस पर आरोपित कर दी गई जो जर्मनी के लिए हितकारी नहीं थी। वह सब सारी संधियां जर्मनी पर आरोपित कर दी गई थी और यही वर्साय की संधि 1919 में हुई थी। और 1935 में जाकर जर्मनी ने वर्साय की संधि से अपने को अलग कर लिया। 1935 में स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का जो पहला शिकार हुआ था वो स्पेन हुआ था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहते हैं। जर्मनी ने पोलैंड पर भी आक्रमण किया और जर्मनी ने सोवियत संघ रूस पर भी आक्रमण किया। और सोवियत संघ पर आक्रमण करने की इसकी योजना जो थी उसे ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गई। बाद में 1943 में रूसी सेना ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। तो जर्मनी के साथ देने के लिए कौन आया? इटली आया। कब इटली ने प्रवेश किया सेकंड वर्ल्ड वार में? 10 जून 1940 को। यह तिथि जरूर ध्यान में रखिएगा। और इटली जो था किसकी तरफ से था? जर्मनी की तरफ से। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश। अब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश लेता है? 8 सितंबर 1941 को। कब? किस कारण? क्योंकि इसका कारण यह था कि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया गया था। तो जर्मनी के द्वारा 4 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से
8 सितंबर 1941 को अमेरिका क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया। ये दिसंबर है, सितंबर नहीं है, दिसंबर है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेलिसबरी था, सेलिसबरी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहते हैं। अरे भैया, आरोपित संधि ही तो थी वर्साई की संधि 1919 में, क्योंकि उसमें पूरी तरह से बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे जर्मनी की तरफ से। जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। उसकी सेनाओं को कम कर दिया गया, उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है, कि जर्मनी की पराजय कैसे हुई, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रूस की मानी जाती है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 मई 1945 को जर्मन सेना ने समर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जो था वह जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, अमेरिका ने 2 बार परमाणु बम फेंका था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था लिटिल बॉय के नाम से, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन के नाम से परमाणु बम फेंका गया था। 2 सितंबर 1945 को अमेरिका युद्धपोत 2 सितंबर 1945 को खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिस्रों द्वारा मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च सेनापति मैकायर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, जापान ने आत्मसमर्पण किया था। मित्र राष्ट्र के जो सर्वोच्च सेनापति थे मैकायर के समक्ष समर्पण किया था, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब समर्पण किया था? 2 सितंबर 1945 को जापान ने। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। तो जापानी प्रधानमंत्री जो थे एडमिरल सुजुकी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करना है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। आप मैसेज करिएगा, मिल जाएगा। ओनली 200 में आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। इसमें 5500 वन लाइनर सीरीज है, 1375 MCQ है, साथ ही साथ हर यूनिट का एक अलग सेपरेट PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर MCQ चल रहा है,